अभी तक का बेस्ट एआई टूल जो रिसर्च के लिए चल रहा है वो है परप्लेक्सिटी एआई। एंड परप्लेक्सिटी एआई से मैंने बहुत अच्छा एक प्रॉम्प्ट देके उससे पूछा कि टॉप स्पेसिफिकली इन इंडिया टॉप 6 टॉपिक्स जिन पे अगर कोई बंदा अभी रिसेंटली आज के वीक के ट्रेंड्स के हिसाब से प्रॉपर पिछले सारे ट्रेंड्स को एनालिसिस करके एक रिसर्च दो कि किन टॉपिक्स पे अगर कोई बंदा वीडियोज बनाना स्टार्ट करे तो ये चीज़ें वायरल जाती हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों में किसी में इंटरेस्ट हो तो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब पॉइंट एज कि हर एक बंदा हर एक फील्ड में नहीं घुस सकता, वरना अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं सब में घुस जाऊँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो पहला टॉपिक आता है वो है इंडियन माइथोलॉजी शॉर्ट्स। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे रामायण महाभारत, तो मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स देखे हैं। अगर नहीं देखे हो आपने तो जाके आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे सीधा इंडियन माइथोलॉजी शॉर्ट्स वीडियोस। तो उसमें एआई की हेल्प से लोग ऐसी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं कि महाभारत के टाइम पे युद्ध चल रहा है वो अपन दिखा रहे हैं। जैसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पीछे युद्ध चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ हेलो गाइस यहाँ पे ये पांडव है, ये कौरव है, ये दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में, पीछे युद्ध चल रहा है रियलिटी, क्योंकि वो एआई जनरेटेड वीडियोज होती है। यहाँ पे अर्जुन ने तीर चलाया, इधर कर्ण का रथ का पहिया धरती में धस चुका है, लाइक दैट। तो इस टाइप की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एआई अभी कर पा रहा है, बहुत अच्छे से कर पा रहा है। इन सारा इस तरीके का आप कंटेंट बना सकते हो। उस कंटेंट को आप इंस्टाग्राम रील्स पे डालोगे तो बहुत जल्दी वायरल जाने के चांसेस हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालो, जितने भी शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिया में एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप फॉरेन से हो, बाहर से हो, तो जैसे आपकी अगर कंट्री में टिकटॉक वगैरह है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, तो वो भी सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो मेरे को इंटरेस्टिंग क्यों लगा, देखो इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं। सपोज चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उन सब के ऊपर आप कंटेंट बना रहे हो, या फिर जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड। अब लोग देखो दो चीज़ मिल रही है, लोगों को नॉलेज भी मिल रही है और प्लस में इतना फन और इंटरेक्टिव तरीके से आपने वो चीज़ें बनाया है ना, तो बहुत ज़्यादा क्रेजी। एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ कि आजकल ना राजस्थान हिस्ट्री हुई, इंडिया भारत की हिस्ट्री हुई, उन सब के जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनके लिए कोई कंटेंट ऐसा बना है एआई जनरेटेड जो रियल में विजुअल्स के साथ में कोई चीज़ एक्सप्लेन करे, तो भाई उसका बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल मार्केट है। शुरू में मेहनत लगेगी एआई जनरेटेड वीडियोज़ के लिए, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बट आपने अगर ये एक बार क्रैक कर लिया, आई एम डैम श्योर ये चीज़ें चलेंगी। एंड भाई लोगों का इतना प्यार मिलेगा ना। अगर सपोज आपने कोई पर्टिकुलर आपको चित्तौड़ की हिस्ट्री एक्सप्लेन करनी है, आपने एक शॉर्ट्स की सीरीज बना दी, 10 पार्ट बना दिए, 10 पार्ट में आपने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी। लोग देखना पसंद करते हैं, एक मिनट में कुछ नहीं होता, सोच 10 मिनट में उनको कितनी नॉलेज मिल जाएगी। अपने एक मिनट का शॉर्ट बनाया, 10 शॉर्ट्स बनाए, तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो मेरे कनेक्शंस में वो इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मैं अगर उन्होंने कुछ अच्छा बनाया तो मैं उनके उस पर सिर्फ वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे सारी चीज़ें बिल्ड की है उन्होंने, कैसे हर एक वीडियो उन्होंने जनरेट की, कैसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज को ग्रो किया, कैसे उन्होंने लोगों को हेल्प की एजुकेशन में, और एक फन एंटरटेनमेंट और एआई का एक राइट यूज करके कितना बढ़िया अर्निंग वे बना लिया खुद के लिए। बेसिकली एक अर्निंग एम्पायर ही बोलता हूँ, जिन्होंने भी खुद का ऑनलाइन अर्निंग साइड असल सेटअप करके रखा है वो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है वायरल स्ट्रीट फूड रिव्यूज। काफ़ी पुराना टॉपिक है बट स्टिल लोग देखना पसंद करते हैं। उसमें लोगों ने थोड़ा फन इंटरेक्टिव बना दिया है कि एक पानी पूरी वाला कितना पैसा कमाता है, चाय वाला कितना पैसा कमाता है, इस तरह के कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस है। थोड़े गट्स चाहिए होते हैं इसमें, पब्लिक में हर कोई बंदा नहीं बोल पाता, जिन लोग बोल पाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। फूड रिव्यूज़ का वो तो अभी चलेगा नहीं काइंड ऑफ। मैं तो रियलिटी बताऊँ कि आप खाना खा रहे हो, जस्ट आपने उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी लगा दी तो वो भी चल सकता है। देखो चल कुछ भी सकता है, कोई कुछ ये नहीं बोल सकता ये पर्टिकुलर चीज़ें नहीं चलेंगी, चल कुछ भी सकता है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए रहती है। ब्लॉगर्स अभी भी बन रहे हैं, ब्लॉगर्स अभी भी ऊपर जा रहे हैं, गेमर्स अभी भी ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई ट्रेंड खत्म हो गया हुई है। थोड़ी सी अगर आपने क्रिएटिविटी लगी और ऑडियंस को वो कनेक्ट कर गई तो भाई फिर ऑडियंस का एक बार प्यार मिला तो आपका ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ आइडिया जो शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज दैट कि
जब भी आप फूड रिव्यूज वगैरह बनाओ तो उसमें थोड़ा फनी टाइप का कंटेंट बनाओ। सिर्फ उसी शॉप वाले ओनर से इंटरेक्ट मत करो, शॉप पे आसपास के लोग हैं उनके भी रिव्यूज दो, तो लागे लोग बोर ना हो जाए किसी। देखो स्क्रीन पे अगर एक ही बंदा दिखता है ना तो वो बोर हो जाएगा। अब जैसे मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, इस पे अगर कुछ नॉलेज आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी ना तो आप थोड़ा बहुत टिकोगे इस वीडियो में, वरना आप अब तक स्किप कर चुके हो कि चलो यार क्या। लेकिन अगर एक ही फ्रेम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं वीडियोज में तो उस पर इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, क्योंकि लोगों को हुक करके रखना वीडियो पे बहुत काफ़ी टफ गेम है। उसको एक बार जिसने क्रैक कर लिया वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वो है फेक इंडियन वेडिंग, जो प्रैंक्स वगैरह चलते हैं, एंड जेन जी ट्रेंड्स। ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा एट द एंड कि इसने प्रॉपर रिसर्च दिया मुझे, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसने देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये है डीप रिसर्च, जो प्रॉपरली इंटरनेट पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन स्क्रैच करके देता है। इस सब ने अपने टॉप आइडियाज़ दिए थे। सबसे पहले ये माइथोलॉजी और शॉर्ट्स वाला, उसके बाद में नेक्स्ट वायरल स्ट्रीट फूड रिव्यूज, उसके बाद में फेक इंडियन वेडिंग एंड ट्रेंड्स। क्या किया कि काइंड ऑफ वायरल प्रैंक टाइप कंटेंट है जो अभी चल रहा है, काफ़ी लोग काफ़ी सर्च भी कर रहे हैं क्योंकि वेडिंग सीजन्स आर ऑन गोइंग इन इंडिया। सो ये भी नेक्स्ट है रिलेटेबल देसी कॉमेडी स्किट्स। इसमें स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया है कि वीडियो जो के बट शॉर्ट्स के लिए अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग देसी हो आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे टॉप पे जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो वायरल हुक्स के साथ में 10-10 5-5 सेकंड की क्लिप बनाई थी ना, वो इतनी लोग लिटरली बोलते रह जाते हैं कि कमेंट्स में कि भाई क्या स्क्रिप्ट लिखते हो, क्या स्क्रिप्ट। थोड़ी टाइप की फनी रील होती है बट वो रिलेटेबल होती है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप का कंटेंट भी काफ़ी चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट आता है मोबाइल गेमिंग हाईलाइट। इसने कंपटीशन बताया है बहुत ज़्यादा हाई है इसमें। क्यों ये काम करेगा? क्योंकि गेमिंग ऑडियंस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। कंटेंट आइडियाज़ क्या है? फ्री फायर और BGMI के गेम प्ले टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टूर्नामेंट हाईलाइट्स। मोनेटाइजेशन, गेमिंग ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलेंगी और टूर्नामेंट प्रमोशंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें बताइए, तो आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे IIT द गेमर वाले चैनल पे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रियल इंसाइट्स, रियल थॉट्स में बताया हूँ। ये इन सब के अलावा जो भी मैंने यूनिक आइडियाज़ बताए हैं वो जाके देख सकते हो। मैंने कुछ ऐसे आइडियाज़ बताए हैं, वो ना तो स्ट्रीमिंग करना है, ना स्पोर्ट्स प्लेयर को ना तो आपका स्पोर्ट्स प्लेयर होना जरूरी है, ना स्ट्रीमिंग करना जरूरी है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे वेज है जिनसे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए गेमिंग PC बिल्डिंग, गेमिंग इंटीरियर डिजाइन, उसके अलावा गेमिंग कम्युनिटी मैनेजमेंट, बहुत सारे वेज हैं एक्चुअली। आप जाके एक्सप्लोर करना, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो एंड चेक आउट। इस नंबर पे आता है वो आता है बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटी रिएक्शंस। ये बहुत टाइप की इंस्टाग्राम पर, क्योंकि देखो यार सेलिब्रिटीज को पता नहीं, मतलब पता नहीं क्या यार, पता ही है कि इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा वो करती है, देखना चाहती है। तो जस्ट लोग कि कोई कार से उतर रहा है कि देखो हार्दिक पांड्या स्पॉटेड, क्रिकेटर्स के फैन बहुत ज़्यादा हैं, विराट कोहली स्पॉटेड इन लंदन। इस टाइप की रील्स इतनी ज़्यादा वायरल चली जाती है, बहुत ईजी, इतना एफर्ट्स नहीं होता, जस्ट एक शॉट होता है, वैसे। उसके अलावा कोई सेलिब्रिटी है या फिर कुछ बाहर खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिपोर्टर्स वगैरह पहुंच जाते हैं, उनकी बड़ा कंटेंट तो रहता है। ये जो रील्स शॉर्ट्स वगैरह वो डालते हैं उनको भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखती है। उसके बाद में 7 आता है, वो आता है, ये हैं कुछ टॉपिक्स जो इसने मेरे को कैटेगराइज करके दिए हैं। ये तो टॉप 6 जो सबसे ज़्यादा वेरी हाई पोटेंशियल अर्निंग वेज थे वो थे। अब इनके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है ट्रेंडिंग दिस वीक इन इंडिया। बेसिकली इस वीक के क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं वो, उनका मैं डायरेक्ट आपको कुछ नाम बताने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, स्पेसिफिकली इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। सो लिंक यहाँ मिल जाएगी आपको इस वीडियो के ख़त्म होने में, तो उस पर जाके क्लिक करके देख लेना स्पेसिफिकली इस वीक में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। जो ऊपर वाले टॉपिक्स थे वो इन जनरल इस टाइम फ्रेम ब्रेक में पिछली ट्रेंड्स के हिसाब से क्या वायरल जा सकते हैं। ये अगली वीडियो होने वाले वो ये है कि लास्ट वीक में क्या सबसे ज़्यादा चला है, क्या न्यूज़ हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे।